नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आरपीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। रघुराम राजन ने ये कहा है कि भारत विश्व गुरु बन जाए, सुपर पावर बन जाए, मुझे परवाह नहीं है। यानी भारत के महाशक्ति होने की परवाह रघुराम राजन को नहीं है। लेकिन याद रहे कि ये वही रघुराम राजन हैं जो कि मोदी सरकार को तमाम मामलों को लेकर घेरते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। फिर चाहे पीएलआई स्कीम की बात हो, जिस पर उन्होंने कई बार सवाल उठाए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने जब राहुल गांधी से बातचीत की तो कई तरह के आरोप जो है वो सरकार पर लगाए। सवाल ये है कि जब रघुराम राजन को भारत के विश्व गुरु या फिर सुपर पावर बनने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर उन्हें भारत के इन मुद्दों पर आखिर इतनी चिंता क्यों हो रही है। आपको ये बता दें कि हाल ही में पीएलआई स्कीम को लेकर रघुराम राजन ने कई बार मोदी सरकार पर हमला बोला और अब यूके में एक कार्यक्रम में न्यूज लॉन्ड्री के सीईओ अभिनंदन सेखरी के साथ बातचीत करते हुए आरपीआई के पूर्व गवर्नर ने ये ऐसा बयान दिया है जिसकी अब लगातार आलोचना हो रही है। रघुराम राजन ने भारत के महाशक्ति बनने को लेकर एक बयान दिया, जिसे लेकर उनके आलोचक उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। रघुराम राजन ने यह कहा कि उन्हें इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत सुपर पावर है। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बातें ज्यादा मायने रखती हैं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो चाहते थे उस कसौटी पर देश खरा उतर पा रहा है या नहीं, जिसमें देश का हर नागरिक का जीवन खुशहाल रहे। ये बात रघुराम राजन की ओर से कही गई। दरअसल इस कार्यक्रम में रघुराम राजन से एक सवाल किया गया था, पूछा ये गया था कि आप जो बोलते हैं उसे सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष बहुत ही सावधानी के साथ सुनता है, तो क्या अगले 10 सालों में क्या हम आपको वित्त मंत्री या देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। इसी सवाल के जवाब में रघुराम राजन ने ये जवाब दिया और कहा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं भारत के बारे में बात ना करूं, इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि आज हम दोहराए पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भारत की सुपर पावर कहलाने से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो चाहते थे कि हर भारतवासी खुश रहे, और इसी बात पर हमारा ध्यान होना चाहिए। सोशल मीडिया में रघुराम राजन के इसी बयान पर लोग अपनी असहमति दिखा रहे हैं, उनकी कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि रघुराम राजन एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार की तमाम स्कीम्स को लेकर उन्हें लगातार घेरते आए हैं। तमाम बड़े आरोप पीएलआई स्कीम को लेकर उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कई बार इस स्कीम पर और कहा है कि इस कारण भारत इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर हो गया है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं बन सकता। हालांकि भारत उस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है, बावजूद इसके रघुराम राजन इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे और उसके बाद एक इंटरव्यू में भी वो राहुल गांधी के साथ नजर आए, जिसमें उन्होंने भारत की इकोनॉमी को लेकर ये कहा था कि भारत की इकोनॉमी जो है वो सिर्फ 5 रहेगी, लेकिन आंकड़ा जो है वो 7 को पार कर गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं रघुराम राजन ने दावे किए हैं, लेकिन उन दावों की पोल खुली है। साफ तौर पर यह नजर आया है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जो हैं वो सरकार विरोधी हैं। सवाल तो कई लोगों ने यह भी किया है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी के नेता बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी विचारधारा है वो कांग्रेस से मेल खाती है, और अब जिस तरीके से इसी इंटरव्यू में, इसी कार्यक्रम में रघुराम राजन ने अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ की और कहा कि पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। तमाम लोग इसको लेकर भी उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रघुराम राजन को कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद वो अब अपना सियासी जो सफर है आगे का
वो दरअसल आम आदमी पार्टी में तलाश रहे हैं। इस तरीके के कमेंट भी लगातार लोगों के सामने आए हैं। वहीं श्याम सुंदर नाम के एक ट्विटर यूजर की ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने रघुराम राजन पर बड़ा हमला बोला और कहा कि भारत विश्व गुरु बन जाए, सुपर पावर बन जाए, होने दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये रघुराम राजन का जो बयान है, जो उन्होंने पूछा है कि फादर ऑफ नेशंस क्या चाहते थे, भारत की प्रगति से कोई मतलब, कोई एक 82 सालों पुराना मृत आइडियोलॉजी इस तरह से चलती रहे, सिर्फ यही एजेंडा है रघुराम राजन का। ये जवाब तमाम लोगों की ओर से दिए जा रहे हैं और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यही चीजें देखने को मिल रही हैं कि रघुराम राजन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन आज वो अमेरिका में रहते हैं और भारत को लेकर वो तमाम तरह की बातें करते हैं। हालांकि इसको लेकर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से कई बार रघुराम राजन पर हमला बोला गया। ये कहा गया कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इस तरीके से आज जो है तो उसका कहीं ना कहीं जो इल्ज़ाम है वो एक तरीके से रघुराम राजन पर ही लगा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम रघुराम राजन ने ही किया है। हालांकि आज तरक्की जो है वो भारत कर रहा है, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियां रही हैं उसकी वजह जो है आरबीआई के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो रघुराम राजन ही हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया और अब कहीं ना कहीं उनके इस बयान के बाद उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। रघुराम राजन ने कई सारी बातें जो हैं इस दौरान कही हैं और उन्होंने ये भी बातचीत में कहा है कि आर्थिक विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, समाचार उद्योग में जो कंपटीशन है और पर्यावरणीय खतरों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत की। और पिछले महीने लंदन में ब्रिज इंडिया द्वारा आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण में राजन ने भारत के सेवा क्षेत्र और भविष्य के आर्थिक विकास के लिए लोकतंत्र के महत्व की भी जांच की और ये उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा सबसे बड़ा फायदा हमारा लोकतंत्र है। क्या आप 5G पर भरोसा करेंगे जो आपको एक सत्तावादी देश से बेचा जाता है? मानव पूंजी विकास में विकेंद्रीकरण और निवेश के महत्व को दोहराते हुए ये तमाम बातें जो हैं वो रघुराम राजन की ओर से कही गई। लेकिन कुल मिलाकर रघुराम राजन जो तमाम बातें कर रहे हैं उसको लेकर कई बार जो केंद्रीय मंत्री हैं, फिर चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, फिर चाहे वो राजीव चंद्रशेखर हो जो कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी रघुराम राजन की आलोचना की गई। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि राजन को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की कतई समझ नहीं है। इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार को घेरना है कि तमाम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन भारत में रघुराम राजन के इस बयान के बाद कि भारत सुपर पावर बन जाए, भारत महाशक्ति बन जाए, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद जो भारतीय हैं, जो ट्विटर यूजर हैं, वो उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से इसी कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की उन्होंने तारीफ की है, अब कांग्रेस से तवज्जो नहीं मिल रही तो अब केजरीवाल की ओर कहीं ना कहीं वो उम्मीद से देख रहे हैं कि उनकी पार्टी में उन्हें जगह मिलेगी। तो कुल मिलाकर रघुराम राजन जैसे लोग कहीं ना कहीं भारत को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं ये सब जानते हैं। ये तमाम तरह के ट्वीट हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि रघुराम राजन को अगर भारत के विश्व गुरु बनने या सुपर पावर बनने से कोई परवाह नहीं है तो रघुराम राजन को इस बात से भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मोदी सरकार कौन सी स्कीम जो है वो निकाल रही है, किस क्षेत्र में भारत कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय इकोनॉमी को लेकर भी उन्हें चिंता जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि भारत विश्व गुरु बन जाए या सुपर पावर बन जाए तो फिर रघुराम राजन को इन तमाम मुद्दों को लेकर और सरकार को जिस तरीके से वो इन तमाम मुद्दों को लेकर घिरते हैं उसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तमाम लोग जो हैं फिलहाल ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।